तो गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े बदलाव किए हैं जो वक्त की जरूरत है और अपराध पर नियंत्रण के लिए जरूरी थे। ये बदलाव क्या है, आपके लिए ग्राफिक्स देखकर समझना बहुत जरूरी है। ये जानकारी हम आपके सामने अब रख देते हैं। नए भारत का ये नया कानून कितना प्रभावी और कितना जरूरी, जरा इस ग्राफिक्स को देखिए और समझिए। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं किस तरह से तब्दीलियां की गई हैं। देखिए, जो इंडियन पीनल कोड 186 का ये जो पूरा एक्ट था, इसे अब भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, आईपीसी नहीं कहा जाएगा। ये बड़ी तब्दीली की गई। इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी की धाराएं होती थी, आपको याद होगा, वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाएगी। तीसरी जो बड़ी बात की गई है वो है इंडियन एफिडेविट एक्ट 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक के तौर पर अब जाना जाएगा। तो ये बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, लेकिन इसके पीछे मंशा क्या, मकसद क्या था, अब वो जानकारी भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के दौर का ये कानून था, इसे साफ करके अब इंसाफ का रास्ता चुना गया है। पहले जो चीजें थी उनमें अब वक्त के साथ चेंजेस लाना जरूरी था, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि गुलामी की जो बेड़ियां हैं उन्हें तोड़कर आगे बढ़ना है और उसी दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब आपके सामने वो जानकारी रख देते हैं, अब वो जानकारी आपके सामने जल्दी से रख देते हैं कि अंग्रेजों के कानून जो साफ हो रहे हैं उससे कितना इंसाफ का रास्ता खुलने वाला है और किस तरह से लोगों को अब न्याय की उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है। वो जानकारी अब आपको बता दे रहे हैं, जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी रख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, अंग्रेजों के जो कानून है वो उस दौर के कानून थे जब उस वक्त ये सोचा गया था, समझा गया था और बदलाया गया था। आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव की अब जरूरत हो गई थी, तैयारी भी इसीलिए कर ली गई है। एफआईआर से चार्जशीट तक सब कुछ डिजिटली अब ड्रिवन होगा, डिजिटलाइजेशन होगा इसका। देश के हर जिले में 3 एफएसएल यूनिट्स होंगी, जिससे कि जांच जब हो तो बेहतर तरीके से हो पाए और तुरंत एफएसएल यूनिट पहुंच भी पाए। फॉरेंसिक टीम क्राइम सीन पर उसका जाना अब जरूरी होगा, साक्ष्यों को खंगालना जरूरी होगा। इसके अलावा और क्या तब्दीलियां हो रही हैं, सुन लीजिए। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले केस में अब इनका जाना जरूरी होगा, यानी साक्ष्यों को करीब से देखना, उनको समझना जरूरी हो जाएगा। 3 साल तक की जो सजा वाली धाराएं हैं उनमें संक्षिप्त ट्रायल होगा, यानी जल्दी नतीजे आएंगे क्योंकि केसेस लंबे पेंडिंग हो जाते हैं। 90 दिन में चार्जशीट पेश करना भी जरूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया, जिससे फैसला जल्दी हो, न्याय की उम्मीद जल्दी हो सके। वहीं 180 दिन में, यानी 180 दिन में जांच पूरी ही करनी होगी, कार्रवाई इसके बाद करनी होगी, न्याय सुनिश्चित हो। ये पहल सरकार की इस फैसले से नजर आ रही है। पहली बार एफआईआर दाखिल करना भी संभव है, यानी अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो ऑनलाइन एफआईआर दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा सजा की दर को 90% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी अपराधियों को तुरंत सजा मिले, कड़ी सजा मिले, बहुत लंबा न्याय का इंतजार न करना पड़े, इस पर जोर है। पुलिस थाने और कोर्ट का भी डिजिटाइजेशन होगा, यानी व्यवस्था जो अपराध पर नियंत्रण के लिए जरूरी थी उसे यहां लागू किया गया है। और दूसरी अहम खबर, दूसरी इसी से जुड़ी जानकारी हम आपके सामने रख देते हैं, आपके सामने दूसरी इसी से जुड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि अपराधियों का हिसाब कैसे पक्का होगा ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। नाबालिग से दुष्कर्म पर मौत तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। सामूहिक दुष्कर्म पर 20 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान, मॉब लिंचिंग पर सजाए मौत का प्रावधान रखा गया है। वहीं अपराधी की संपत्ति से मुआवजे का प्रावधान भी है, यानी उसी से रिकवरी की जाएगी। इसको भी सोचकर यहां पर फैसला लिया गया है। मौत की सजा उम्र कैद में बदली जा सकेगी, अगर जघन्य अपराध होगा तो मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील किया जाएगा, उसके हिसाब से कि कितनी सजा देनी है। संगठित अपराध पर भी सख्त सजा होगी। ये कानून बनाया गया, ये प्रावधान बनाया गया। पहचान बदलकर अगर यौन अपराध किया जा रहा है, इस पर भी सख्ती बरती जाएगी, इसको लेकर भी कड़ा प्रावधान कर लिया गया। और पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। भगौड़े अपराधियों पर मुकदमा चलता रहेगा, ये नहीं है कि वो देश छोड़कर चले गए तो वो बच जाएंगे, मुकदमा चलता रहेगा, सजा होने तक चलता रहेगा। और राजद्रोह कानून पर पूरी तरह से इसे रद्द कर दिया जाएगा, रद्द करने का फैसला लिया गया। ये वो तब्दीलियां हैं जो कहीं ना कहीं सोची गई है और उन्हें इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहां पर हिसाब अपराधियों का पक्का करना है, अपराध पर नियंत्रण करना है और ये नया भारत है, नए कानून से चलेगा।